हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें आज देखेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि व प्रमुख फसलें। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल जिसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं वर्षा, प्रमुख नदियाँ, झीलें, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, उसके बाद में हम उत्तर प्रदेश की आर्थिकी, यूपी बजट, संग्रहालय एवं एकेडमीज, प्रमुख आपके लोकगीत, लोक नृत्य, लोक गायिकाएँ, उसके बाद हमने देखा था वन्य जीव अभ्यारण्य। इस तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हम कवर कर चुके हैं और इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब देखते हैं कृषि। कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। प्रदेश के कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का प्रतिशत कितना है? 66%। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश का अफीम के उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान है। फिर देखिएगा, प्रदेश को कृषि नीति को व्यवहारिक रूप स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम को व्यवहार में लाया गया है। फिर देखिएगा, प्रदेश में वर्ष भर में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती हैं। कौन कौन सी? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ध्यान दीजिएगा। अब खरीफ की फसल हम इन्हें आगे और डिटेल में भी जानेंगे। तो खरीफ की फसल क्या है? यह फसल वर्षा आरंभ होने पर मई से जुलाई बोई जाती है। आपसे ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेते, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खरीफ की फसल का समय सीमा क्या है। तो मई से जुलाई तक बोई जाती है तथा फसलों की कटाई सितंबर से अक्टूबर के मध्य की जाती है। अब देखिएगा, यह फसल मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है और इसकी प्रमुख फसलें जो हैं वो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, तुर, अरहर, मूंग, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन आदि हैं। अब आपको इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा या फिर 3 ऑप्शन देगा, एक अलग देगा और पूछेगा खरीफ की फसल बताइए, तो आपको ऐसे बताना होता है। अब देखिएगा, फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा, गेहूं में अग्रणी है उत्तर प्रदेश, चावल में पश्चिम बंगाल, मक्का में आंध्र प्रदेश, दलहन में मध्य प्रदेश, सूरजमुखी में कर्नाटक, गन्ना में उत्तर प्रदेश, जूट में पश्चिम बंगाल। अब हम बात कर रहे हैं यूपी स्पेशल की, तो याद रखिएगा कि गेहूं और गन्ना में हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। फिर देखिएगा, रबी या शीत ऋतु की फसल। यह फसल शीत ऋतु की शुरुआत अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है तथा फसलों की कटाई ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के मध्य की जाती है। इन फसलों को कम जल और औसत ताप की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलें गेहूं, चना, जौ, मटर, मसूर, सरसों, अलसी आदि हैं। अब ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट हैं। तो देखिएगा कि कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ कौन सी हैं। हमने इस वीडियो में वो सभी टॉपिक कवर किए हैं, वो पॉइंट्स कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिएगा, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से। अब देखिएगा, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है और कभी कभी इन क्रांतियों के जो आपके जनक हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। फिर देखिएगा, जायद की फसल, रबी और खरीफ की फसलों के बीच में बोई जाने वाली फसलों को जायद की फसल कहते हैं। इन फसलों को मार्च अप्रैल में बोया जाता है तथा जून जुलाई में कटाई की जाती है। इन फसलों को अधिक ताप की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलें जायद में कौन सी होंगी? याद रखिएगा, जायद में प्रमुख फसलें हैं ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गोरखपुर जिले में प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। जौ के उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। सरसों के उत्पादन में प्रदेश का दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। फिर देखिएगा, देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब देखिएगा प्रमुख तथ्य, शायद दुग्ध उत्पादन में देखिएगा कि अब राजस्थान भी आगे जा रहा है, तो मेरे ख्याल से अब शायद राजस्थान अग्रणी हो गया है। फिर है उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र, लखनऊ आम, सहारनपुर में आम एवं आगरा में आलू। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवला का उत्पादन होता है। शाहजहांपुर फर्रुखाबाद में सर्वाधिक उत्पादन अमरूद का होता है। बाराबंकी में अफीम का होता है। फिर देखिएगा, कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर अन्य साथियों के साथ में शेयर करें।
अब देखिएगा हमारा यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। फिर देखिएगा प्रमुख फसलें, तो खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चना, जौ, मक्का तथा बाजरा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि नकदी फसलें कौन सी हैं और खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं। नकदी फसल तो याद रखिएगा कई बार पूछा गया है, तो कपास, अलसी, मूंगफली, गन्ना, चाय, तिल, सरसों व तंबाकू, ये हमारी नकदी फसलें होती हैं। अब देखिएगा प्रमुख फसलें व जिले, तो गेहूं कहाँ सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, इटावा, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा व मैनपुरी में। फिर गन्ना गोरखपुर, देवरिया व मेरठ में। इसके बाद देखिएगा चावल कहाँ होता है? सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा, जैसे जयप्रकाश नारायण नगर, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ व बलिया में। फिर आपका तंबाकू होता है मेरठ, एटा, वाराणसी, फर्रुखाबाद व बुलंदशहर, मैनपुरी, इटावा में। इसके बाद देखिएगा कपास, तो कपास आपका होता है कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा व अलीगढ़ में। पटसन आपका सर्वाधिक होता है देवरिया व गोरखपुर में। फिर देखिएगा प्रमुख फल जो आपके हैं वो यहाँ के हैं आम, अमरूद, संतरा, माल्टा, नींबू, लीची और शफ्तालू। अब हम जिलों में देखेंगे कि किन जिलों में सर्वाधिक ये फल होते हैं। तो आम आपका होता है लखनऊ, लखनऊ में भी मलिहाबाद आम के लिए बहुत फेमस है। फिर है आपका बरेली, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर व हरदोई। फिर देखिएगा संतरा आपका होता है सहारनपुर में सर्वाधिक मात्रा में। अब देखिएगा माल्टा मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर। नींबू आपका होता है सहारनपुर, मेरठ में। और अमरूद आपका होता है इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, बरेली व फैज़ाबाद में। फिर देखिएगा लीची होती है सहारनपुर व मेरठ में। शफ्तालू आपका होता है सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर व लखनऊ में। अब हम इस वीडियो में एक नज़र इस पे भी डालेंगे कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन की क्या स्थिति है। तो देखिएगा सन 1944 में राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य पशु संपदा का संरक्षण, संवर्धन तथा उत्पादन है। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल हेल्थ एंडोमेंट है। अब देखिएगा पशुगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 68 मिलियन थी। उत्तर प्रदेश पशुधन की संख्या के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। अब देखिएगा पशुधन, इसे हम दो पार्ट्स में समझेंगे। तो देखिएगा कैटल स्टॉक, गाय और भैंस। फिर हम समझेंगे प्रदेश के कुल पशुधन में से गौवंशीय पशुओं की संख्या 19 मिलियन है, जो कि पश्चिम बंगाल के बाद प्रदेश का दूसरा स्थान है। शेष अन्य पशुओं में भेड़, बकरी, सूअर, कुक्कुट एवं अन्य पशु शामिल हैं। फिर देखिएगा भैंस, प्रदेश के कुल पशुधन में से महिष वंशीय पशुओं की संख्या 33 मिलियन थी और इस आधार पर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। अब देखिएगा गोरखपुर, मुजफ्फरनगर एवं लखनऊ में पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में पशु टीकों का उत्पादन पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा किया जाता है। अब ये कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं एवं स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, जिन्हें हम देखेंगे। तो देखिएगा किसान मित्र योजना, ये 18 जून 2001 को प्रारंभ हुई थी। इसका उद्देश्य किसानों को सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराना है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 के मध्य प्रारंभ। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि कार्य के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराना है। फिर किसान सेवा रथ 2010 से 2011 के मध्य प्रारंभ। उद्देश्य दूरस्थ निवास करने वाले किसानों को कृषि संबंधित संपूर्ण जानकारी देना। फिर किसान बही योजना 1992 से लागू। उद्देश्य प्रदेश के किसानों को उनकी जोतों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा पूर्व प्रचलित जोत बही पासबुक के स्वरूप में परिवर्तन करना। फिर देखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था 5 अक्टूबर 1976 को स्थापना की गई। इसके बाद देखिएगा उद्देश्य क्या है, बीजों की आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता व अंकुरण की क्षमता को मानकों के अनुरूप बनाए रखना एवं बीज जनित बीमारियों को नियंत्रण करना। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई। कृषि पार्क किसानों को उनके उत्पादों को उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हापुड़, लखनऊ, वाराणसी एवं सहारनपुर में कृषि पार्क की स्थापना की गई। साथियों, इस तरीके से आज हमने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। बने रहिएगा इस सीरीज़ में हमारे साथ। मिलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी सजेशंस हो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।